सीधा जाकर के भोले बाबा के सीने में लगा जाकर के सोई भोले बाबा की समाधि टूट गई। और जब समाधि टूटी तो उसी समय भोले बाबा को इतना क्रोध आया कि क्रोध में भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। जब तीसरा नेत्र खुला तो भोले बाबा ने अपनी दृष्टि डाली कामदेव के ऊपर, और जो क्रोध भरी दृष्टि कामदेव के ऊपर डाली तैसे ही कामदेव महाराज जल करके वहीं भस्म हो गए। भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र है बताया जाता है कि उसमें अग्नि वास करती है और वो ऐसे नहीं खुलता है। भोले बाबा का तीसरा नेत्र जब खुलता है जब कामदेव का प्रकोप भोले बाबा के ऊपर होता है। और कामदेव का काम क्या है? भगवान की भक्ति में विघ्न डालना, यही कामदेव का काम होता है। तो वही कामदेव ने किया भोले बाबा के साथ में कि उनकी टूटने लगी हुई समाधि को तोड़ दिया। तो जब समाधि को तोड़ा तब भोले बाबा की नजर पड़ी कामदेव के ऊपर, उसी अग्नि के द्वारा, तीसरे नेत्र की अग्नि के द्वारा कामदेव जल करके भस्म हो गई। इधर महाराज सभी देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की समाधि टूट गई है। तो उसी समय महाराज सभी देवी देवता कहने लगे भैया जल्दी चलो, कामदेव समाधि तोड़न गए थे, सुबह तो वही भस्म हो गए। भोले बाबा के क्रोध से कहूँ ऐसा ना होए कि अगर दोबारा समाधि लग गई तो अब काऊ की हिम्मत नहीं जो समाधि तोड़ पाए, तो जल्दी जल्दी चलो भोले बाबा को ब्याह के लिए मना लियो चले। अब सभी देवी देवता भाग खड़े हुए। भोले बाबा ने कैलाश पर्वत से देखा कि आज कौन सी आफत आई जो सब देवता इकट्ठे ही चले आए रहे हैं। अब सब देवता और पास में आए, आगे बढ़े, भोले बाबा के पास में आए, हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु बहुत बड़ी आफत आई। भोले बाबा बोले हम जानते थे कि आफत आई तो भाई तुम हमारे ढंगा आए हो ना। उसे हम जब कैलाश पर्वत पे अकेले डरे रात कोई हमें हालचाल लेवे काजे नहीं आत, और जब तुम्हारे ऊपर आफत आई तब तुम हमारे ढंगा आए हो। बताओ कहाँ आफत आई? देवता बोले आफत जा आई क्या एक तारक नाम को राक्षस है, सो हमें बड़ो परेशान करें। भोले बाबा बोले परेशान किए हैं तो जाओ जाकर के उस राक्षस को मार दो, जाकर के हमारे पास क्यों आए हो? देवता बोले प्रभु तुम्हारे पास हम जासो आए कि मेरी नैया तो तुम्हारी ही हवाले है, और अगर तुमने सारो न दो तो प्रभु हमारी जन नैया डूब जाइए, तासो मेरो सारो आश्रय आप ही के ऊपर है, प्रभु हमारी रक्षा करो। भोले बाबा बोले हम तो ही रक्षा कैसे करें? तो देवता बोले दूसरों ब्याह करके। भोले बाबा बोले दूसरी शादी करवाना चाहते हो? देवता बोले हाँ प्रभु, क्योंकि जब तक आप दूसरी शादी नहीं करोगे और जब तक आपके पहली संतान नहीं होगी तब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा। इसीलिए प्रभु आप अपना दूसरा विवाह कर लो और दूसरा विवाह करके उस राक्षस को मरवा दो। भोले बाबा बोले सुनो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, क्योंकि हम दूसरी शादी नहीं करी। अरे पहली शादी करी थी, सुबह गई और जाके अपने पिता के यहाँ पर देखा, त्याग कर आई, और जब हम शादी कर लेते हैं तो भगवान का भजन नहीं कर पाते, इसीलिए हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताएं महाराज, शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछता है और ना खाए सो पछता है। जिनकी शादी हो गई होवे उनसे पूछो तुम पछता ही रही? अच्छा ताई से जिंदा हो जाए रहे। तो महाराज कहा जाता है जिसकी शादी हो गई हो, और फुफा से पूछो हमारे गोलू जैसे, गोलू के बेचारे की ब्याह कर दो घर वाले ने बड़ी जल्दी। गोलू तो पूछो तुम सुखी हो? गोलू का कहाँ सुखी है, बहू की इच्छाओं का जो तो चिमटा ही खनखाई रहे है। तो महाराज देखो कहा जाता है कि जब शादी हो गई हो बस पूछो भैया तुम सुखी हो? तो जगह कहाँ सुखी है, चलो रोज शॉपिंग न कराओ, मन की न करो, रोज नई नई साड़ी न ले जाओ, तो ना कहे मनती है तो रोटी नहीं मिलती तो सुखी नहीं है, शादी करके कुआरे ही ठीक है। अच्छा कुआरे लोगन ते पूछो जिनकी शादी न वही होवे उनते पूछो तुम सुखी हो? तो महाराज वे जकाते कहाँ सुखी है, सब पत्थर पूछ डाले, ब्याह होते ही नहीं और महाराज इसीलिए कहा जाता है कि शादी ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछता है और ना खाए सो पछता है। बोली गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे।